जी नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार चौहान साइंस क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी और बायोलॉजी में पढ़ रहे थे रक्त से संबंधित चीज़ों के बारे में। तो रक्त से संबंधित हमने 2 वीडियो बना लिया। आज हम पढ़ेंगे रक्त के जो प्रमुख संघटक होते हैं, रक्त में पाए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो उसमें से पहला हम पाठ पढ़ेंगे प्लाज्मा के बारे में, ठीक है, जिसको बोलते हैं रक्त प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग को हम पहले भी बता चुके थे, प्लाज्मा जो होती है हमारे खून में पाई जाती है। ये लगभग कितना 45 से लेकर हमारे रक्त में 55 से लेकर 60% हमारे रक्त में पाई जाती है, ठीक है। तो अगर मेरा पढ़ा हुआ आप लोग को अच्छा लगता होगा तो मेरे वीडियो का आप लाइक एवं शेयर करें और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। चलिए आज जैसे टॉपिक पर हम लोग जो पढ़ेंगे आज प्लाज्मा पढ़ेंगे। और प्लाज्मा जो होता क्या है, ये हमारे रक्त में पाए जाने वाला प्रमुख संघटक है, या बोल सकते हैं पदार्थ है। यह किस अवस्था में पाई जाती है, तो द्रव अवस्था में होती है, लेकिन चिपचिपा होती है। क्या होती है? चिपचिपा। तो देखिए इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। इसमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन भी पाया जाता है। प्रोटीन कितना प्रतिशत पाया जाता है? 7% पाया जाता है। और आकर्मणिक लवण जो होते हैं 0.9% के रूप में पाए जाते हैं। और इसमें जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज 0.18% पाया जाता है। और वसा जो होता है 0.5% के रूप में पाया जाता है। कह सकते हैं इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है, आकर्मणिक पदार्थ भी पाए जाते हैं, ग्लूकोज भी पाए जाते हैं और वसा भी पाया जाता है, जिसकी मात्रा आपको दे रखा है। इसके अलावा अगर बात करें ये होता कैसा है, तो अगर देख लें कि ये देखो हल्का हल्का पीले रंग का चिपचिपा द्रव होता है। मतलब हमारे बॉडी में किस रंग का दिखेगा? हमारे बॉडी का जो रक्त होता है, खून भी लगभग किस रूप में पीले रंग का दिखेगा। और कैसा हल्का कैसा होगा? चिपचिपा पदार्थ होगा, चिपचिपा द्रव होगा, ठीक है। अगर बात करें आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का करीब 55 से 60% होता है। अगर देखा जाए कि आयतन के हिसाब से कि हमारे बॉडी में जो खून है और खून में जो प्लाज्मा जो होती है वो कितना प्रतिशत होती है, तो प्रतिशत के रूप में अगर देखा जाए तो 55 से लेकर 60% के रूप में क्या होती है? पाई जाती है। कहने का मतलब 45% हिस्सा ही ऐसा है या 40% ऐसा हिस्सा है जो हमारे रक्त का है, और उसमें से 55% जो है, ठीक है, ये प्लाज्मा ही है। कहने का मतलब है कि अगर 100% ब्लड है तो इसमें से 55% प्लाज्मा, 55 से लेके कितना है? 55 से लेके 60% क्या है? प्लाज्मा है। कहने का मतलब या तो रक्त का आयतन के हिसाब से कितना हो जाएगा? 45% भाग ही हमारा रक्त होगा, ठीक है। ये कहने का मतलब है। ध्यान देने की बात है कि यह हमारे बॉडी में लगभग कितना होता है? करीब 55 से लेकर 60% होता है, ठीक है। ध्यान देने की बात है। अब देखिए बात करते हैं रक्त प्लाज्मा जो होती है, एक हमारे बॉडी में जो होती है 90 से 92% पानी रहता है। मतलब हमारे बॉडी में जो होती है प्लाज्मा जो होती है वो किस रूप में रहता है और कितना मात्रा, मतलब 90 से लेके 92% जो होती है पानी के रूप में रहती है, या पानी के रूप में पाया जाता है। कह सकते हैं कि H2 का मात्रा जो होगा, जल की मात्रा इसमें कितना 90 से 92% पाई जाती है। अगर शेष भाग की बात कर लिया जाए तो इसमें कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ भी पाया जाता है। कहने का मतलब है जो प्लाज्मा उसमें क्या पाई जाती है? कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ भी पाई जाती है। तो कार्बनिक पदार्थ के रूप में कौन कौन सा पदार्थ आता है? कार्बनिक के रूप में जो प्लाज्मा में कौन कौन सी चीज़ें होती है, तो जैसे वाले एमिनो एसिड के रूप में होता है, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ। उसके बाद में, ठीक है, ग्लिसरीन या इसी को बोलता है ग्लिसरॉल, ठीक है, ग्लिसरॉल या इसी को बोलते हैं ग्लिसरीन, ये जो होती है। इसके अलावा फैटी एसिड का मतलब वसा अम्ल के रूप में होता है। और क्या होता है? फॉस्फोरस एसिड के रूप में, लिपिड के रूप में होता है। फॉस्फोलिपिड के रूप में लिपिड के साथ साथ कुछ विटामिन भी पाया जाता है। कहने का मतलब है कि इसमें क्या होते हैं? कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, जिसमें कार्बनिक पदार्थ के रूप में कौन कौन सा होता है? एमिनो एसिड होता है, ठीक है, ग्लिसरॉल या इसी को बोलते हैं ग्लिसरीन भी बोलते हैं। फैटी एसिड मतलब वसा अम्लीय। इसके अलावा फॉस्फो एसिड भी पाए जाती है, लिपिड के रूप में पाई जाती है। इसके अलावा बोले कि साथ साथ कुछ इसमें क्या होती है? विटामिन भी पाया जाता है। किसमें भाई? प्लाज्मा में। तो कार्बनिक पदार्थ के रूप में ये सब चीज़ पाई जाती है। एमिनो एसिड पाया जाता है, ठीक है, ग्लिसरॉल पाया जाता है, फैटी एसिड पाया जाता है, ये मतलब वसा अम्लीय के रूप में ये पाई जाती है। इसके अलावा कुछ विटामिन भी इसमें क्या होती है? पाई जाती है। बात कर लें कि इसमें अकार्बनिक पदार्थ भी पाया जाता है। तो अकार्बनिक पदार्थ के रूप में कौन कौन? तो अकार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत सोडियम के विभिन्न लवण पाए जाते हैं। जैसे सोडियम है तो सोडियम के विभिन्न लवण पाए जाते हैं। सोडियम एक तत्व है और सोडियम का परमाणु संख्या 11 होती है। बात किया जाए तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होती है। अगर उसकी परमाणु भार की बात करें तो उसकी परमाणु भार जो होता है, ठीक है, 23 होता है। बाकी चीज़ें, सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है, इसे मिट्टी के तेलों में भी रखा जाता है, ठीक है। आप कह सकते हैं केरोसिन तेल में डुबो के इसे रखा जाता है, ठीक है। सोडियम को चाकू से काट क्योंकि मुलायम होता है। इसके बाद कर लिया सोडियम धातु भी है। अब अगर बात किया जाए
कि अकार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत सोडियम के विभिन्न लवण पाए जाते हैं। ये लवण जैसे होता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसी को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ये देखिए सोडियम क्लोराइड को लवण बोलते हैं, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी लवण है इसे। और सोडियम क्लोराइड को जो हम लोग खाना वगैरह बनाते हैं उसमें यूज लेते हैं। इसकी अगर बात कर लिया जाए तो इस लक्षण के कारण रक्त की प्रकृति हल्का क्षारीय होती है। अब बात करें हम लोग का जो खून जो होता है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है। कह सकते हैं इसका पीएच मान जो होती है, पीएच मान आप लोग को हम बताए थे कि पीएच मान कितना होता है, 7.4 के आसपास होता है। मतलब कहने का मतलब 7.4 का मतलब होता है कि जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो जाए, तो जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो जाता है वो क्षारीय होता है। जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो क्या होता है, अम्लीय होता है। और जिसका पीएच मान 7 हो जाता है वो क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है, तो पीएच मान अलग से हम वीडियो बना देंगे उसका। तो यहाँ ध्यान दें क्षारीय होता है। तो क्षारीय क्यों होता है, हम लोग का खून क्षारीय क्यों होता है, क्योंकि इसमें अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। अकार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत जो पदार्थ होते हैं जैसे सोडियम, सोडियम के विभिन्न लवण उपस्थित रहता है। इसी सोडियम के विभिन्न लवण में क्या पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, जिसे साधारण लवण के रूप में या साधारण नमक के रूप में जाना जाता है, जिसका हम खाने वगैरह में यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में यूज किया जाता है, जो अभी ये रक्त में मिला रहता है, जिसके कारण ये क्या होता है, क्षारीय प्रवृत्ति के रक्त क्या होती है, पाई जाती है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगर बात कर लें इसमें और कुछ चीज़ और पाए जाते हैं, जैसे बात कर लें प्लाज्मा में प्रोटीन पाया जाता है। जो प्लाज्मा में प्रोटीन पाए जाते हैं उसे प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। जो प्लाज्मा में प्रोटीन पाए जाते हैं प्लाज्मा प्रोटीन कहलाते हैं। जैसे क्या क्या, जिसके अंतर्गत कौन कौन सा आते हैं, देखिए फाइब्रिनोजिन आता है। इसके अलावा प्रोथ्रोम्बिन आता है, ग्लोबुलिन आता है, एल्बुमिन आता है। तो ये सब जो है ये सब क्या होते हैं, प्लाज्मा में पाए जाने वाला प्रोटीन है। और ये क्या करते हैं, रक्त को थक्का करने में मदद करता है, रक्त को जमने। इसके अलावा प्लाज्मा में हिपैरिन नामक भी प्रोटीन इसमें क्या होती है, पाई जाती है प्लाज्मा में। अगर बात कर लें कि ये फाइब्रिनोजिन जो होती है, फाइब्रिनोजिन जो प्रोटीन जो होती है, ये क्या होती है, जब रक्त का थक्का बनता है तो ये अलग हो जाती है रक्त से, सॉरी प्लाज्मा से, कह सकते हैं प्लाज्मा रहित हो जाती है। मतलब प्लाज्मा में नहीं पाया जाता। जो जिसमें जब खून का थक्का बनता है, खून जमना शुरू हो जाता है, तो उसमें फाइब्रिनोजिन क्या होती है, प्लाज्मा से अलग हो जाती है। और जब प्लाज्मा से अलग हो जाती है तो प्लाज्मा में एक प्रोटीन क्या होती है, नहीं पाई जाती है, जिसे सीरम कहा जाता है। क्या बोलते हैं, जिसे क्या कहते हैं, सीरम बोलते हैं। क्या कहते हैं, सीरम के नाम से जानते हैं। मतलब जिस प्लाज्मा में फाइब्रिनोजिन प्रोटीन नहीं पाया जाएगा उसे क्या कहेंगे, सीरम कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, प्लाज्मा में प्रोटीन पाई जाती है जिसके फाइब्रिनोजिन या प्रोथ्रोम्बिन या ग्लोबुलिन या एल्बुमिन, ठीक है, प्रोटीन पाई जाती है। इसके अलावा अगर बात कर लें प्लाज्मा में कुछ मात्रा में हार्मोन एवं एंटीबॉडी भी पाया जाता है। इसके बाद करें इसके अंतर्गत जो होता है, इसके अंतर्गत कुछ उत्सर्जी पदार्थ भी पाए जाते हैं। मतलब प्लाज्मा में हार्मोन के साथ एंटीबॉडी ठीक है भी पाए जाते हैं। इसके अलावा क्या होते हैं कि प्लाज्मा में कौन सी चीज़ पाई जाती है, प्लाज्मा में उत्सर्जी पदार्थ पाए जाते हैं। उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं, जैसे हम लोग भोजन खाएं, जो भी भोज पदार्थ खाते हैं तो हमारे बॉडी में क्या होता है, पचता है। तो हमारे बॉडी में जो पचता है, पचने के बाद में जिसको हमारा पाचन तंत्र जो होती है, जो हम लोग को पचा नहीं पाते हैं, तो वो हमारा गंदे पदार्थ होते हैं, उसे बोलते हैं उत्सर्जी पदार्थ। मतलब उत्सर्जी पदार्थ हमारे बॉडी में वैसे होते हैं जो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में रहते हैं, जो गंदे पदार्थ होते हैं, जैसे मल हो गया, मूत्र हो गया। तो ये सब किस रूप में होते हैं, गंदे पदार्थ होते हैं जो हमारे बॉडी में उत्पन्न, इसको निकालना ही बहुत आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो उत्सर्जी पदार्थ जैसे पाए जाते हैं, जैसे अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, अम्ल हो गया, ठीक है, यूरिक अम्ल हो गया, ठीक है, कहने का मतलब यूरिया अम्ल हो गया, ठीक है, अमोनिया हो गया। तो ये सब क्या होते हैं, भी प्लाज्मा के अंदर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। प्लाज्मा के भीतर क्या होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ भी इसमें क्या होते हैं, पाए जाते हैं। उत्सर्जी पदार्थ का अगर समझा जाए, उत्सर्जी पदार्थ होता क्या है, जैसे कि हम लोग भोजन खाएं तो भोजन का पाचन सबसे अगर बात कर लें कि भोजन में जैसे रोटी वगैरह तोड़ें तो भोजन पचा कहाँ भाई, तो भोजन हमारा पचा मुख में, मुख से होते हुए आहार नाल से हमारे कहाँ पहुँचाता है, अमाशय में। अमाशय में भोजन पचने के बाद कहाँ पहुँचता है, छोटी आंत में। और छोटी आंत में भोजन जो होती है वहाँ तीनों चीज़ का संपूर्ण पाचन हो जाता है छोटी आंत में। तो छोटी आंत में जो होती है, छोटे छोटे क्या होती है, टुकड़ों में टूटकर जिसको छोटी आंत में भोजन नहीं पच पाता है तो बचा अपशिष्ट पदार्थ को क्या होता है, बड़ी आंत द्वारा अवशोषित करके और मलाशय की मदद से उसको बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन बात किया जाए कि जो बड़ी आंत है वो सिर्फ जल का अवशोषण करती है या विटामिन वगैरह का अवशोषण करती है। तो इसके अलावा जो हमारे बॉडी में बच जाता है, मतलब जो खाने के बाद जो भोजन पचता है और पचने के बाद जिसको शरीर हमारा बॉडी जिसको पचा नहीं पाता है, ठीक है हमारा, तो वो जो होते हैं अपशिष्ट पदार्थ, गंदे पदार्थ होते हैं। तो जैसे कि
अमोनिया हो गया, मल मूत्र हो गया, जो हम लोग को पेशाब करते हैं तो उसमें भी क्या पाई जाती है, अमोनिया पाई जाती है, सॉरी यूरिया पाई जाती है। क्या पाई जाती है, यूरिया। तो इसके अलावा जो इसमें गंध आता है, कहीं पर बाथरूम वगैरह के बगल में कर दिए तो वहाँ पर गंध आता है, तो यूरिया के कारण वहाँ पर गंध आता है। इसके अलावा अगर बात कर लें कि उत्सर्जित पदार्थ के अलावा इसमें और भी कुछ चीज़ें पाई जाती है, जैसे प्लाज्मा में कुछ घुलनशील गैसें भी पाई जाती है, जैसे बात कर लें O2, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन भी पाया जाता है। तो आपसे पूछ ले प्लाज्मा में कुछ घुलनशील गैसें कौन कौन सी गैसें पाई जाती है, तो प्लाज्मा में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन भी पाया जाता है। तो ये मुख्य से इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आए कहेगा कि प्लाज्मा में मुख्य रूप से कौन कौन से घुलनशील ऐसी गैसें हैं जो पाई जाती है, तो ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन होता है, भी पाया जाता है, ठीक है। उत्सर्जित पदार्थ के रूप में कौन कौन सी पाए जाते हैं, अमोनिया, यूरिया, अम्ल भी पाया जाता है, ठीक है। अगर बात कर लें कि इसमें कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो यह फाइब्रिनोजिन जो होती है, फाइब्रिनोजिन जो होता है ये सब क्या करता है, रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। और जब रक्त थक्का हो जाता है तो उससे ये क्या होता है, रक्त थक्का फाइब्रिनोजिन प्रोटीन क्या होती है, अलग हो जाती है और जिसमें प्लाज्मा से निकल जाती है, जिसके कारण प्लाज्मा जो होती है, ठीक है, फाइब्रिनोजिन रहित हो जाती है, जिसके कारण प्लाज्मा का वो क्या कहलाता है, सीरम। मतलब कहने का जिसमें फाइब्रिनोजिन नहीं पाया जाएगा उसे क्या बोला जाता है, उस प्लाज्मा को बोलेंगे सीरम कहेंगे। क्या कहेंगे, सीरम कहेंगे। तो ये चीज़ बेसिक चीज़ें थी और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। अगर मेरा पढ़ाई हुआ आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और अधिक से दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। फिर मिलेंगे ऐसे टॉपिक लेके। धन्यवाद।